नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेट कड़क होने के बारे में, पेट टाइट होने के बारे में और पीरियड जैसे दर्द होने के बारे में। बहुत सारी महिलाओं के साथ यह प्रॉब्लम होती है, तो ये क्यों होता है, क्यों बार बार पेट कड़क हो जाता है। और किसी किसी को ये 1 से 2 मिनट के लिए होता है, किसी को 15 से 20 मिनट के लिए होता है, किसी को 1 से 2 घंटे भी यह दर्द रहता है। तो ये दर्द क्यों होता है, क्या ये खतरनाक है और आप कैसे असली लेबर पेन में और नकली लेबर पेन में अंतर कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं मेल के बारे में। देखो, वक्त से पहले आउट हो जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एंड प्री मैच्योर एजैक्यूलेशन यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम भी आपको वक्त से पहले आउट होने पर मजबूर कर देती है। प्री मैच्योर एजैक्यूलेशन, जिसे कि हम अर्ली डिस्चार्ज भी कहते हैं, जो संभोग के दौरान यानी कि इंटरकोर्स के दौरान आप समय से पहले ही सीमेन को एजैक्यूलेट कर देते हैं। यह प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा कर देती है और आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। तो इसको ठीक करने से पहले आपको यह क्यों होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी में अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होती है तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है साइकोलॉजिकल, जिसमें कि नॉर्मली आपका हो सकता है एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या फिर पास्ट ट्रॉमा की वजह से, या फिर पुअर बॉडी इमेज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, प्रीवियस बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर यह फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि हाई बीपी या फिर क्रोनिकल कॉन्स्टिपेशन यानी कि पुराना कब्ज है, आपको बहुत टाइम से कब्ज की प्रॉब्लम है, या फिर अगर इरेगुलर हार्मोन्स की वजह से अगर शरीर में हार्मोन्स अनियमित हैं तो इस वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना होगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए आप ले सकते हैं मेंश्योर प्रोलॉन्ग सप्लीमेंट। इसमें बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हॉर्नी गॉट वीट। ये एक चाइनीज हर्ब होता है जो मसल्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जिनसेंग। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम और बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। फिर है ताल मखाना। ये आपके वीर्य की डेंसिटी और अवधि को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। इसमें और भी कई प्रकार के प्राकृतिक सामग्री का मिश्रण है। और अगर आप इस प्री मैच्योर एजुकेशन के बारे में और जानकारी चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप भी तो इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक क्वेरी फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपको इस प्रोडक्ट का बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलो जी, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका पेट बार बार कड़क होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी ये खतरनाक हो सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर गर्भपात होने वाला होता है तो पेट कड़क हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी दर्द होता है, तो उस समय भी पेट कड़क हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर किसी को समय से पहले डिलीवरी होने वाली है तो ऐसे में भी आपको बार बार दर्द आती है, लेबर पेन आता है और आपका पेट काफ़ी कड़क हो जाता है। तो ये 2 कारण होते हैं जिसमें कि पेट कड़क होना ठीक नहीं है। बाकी पूरी प्रेगनेंसी में पेट कड़क होने के क्या क्या और कारण होते हैं, जैसे कि मान लो कि जब आपकी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उस वजह से आपका पेट कई बार कड़क हो जाता है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में और पूरी प्रेगनेंसी में बहुत से महिलाओं को गैस बनने की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम भी रहती है, तो इस वजह से भी कई बार आपका पेट कड़क हो जाता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल कारण है। इसके अलावा स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी में कई बार आपके यूट्रस में खिंचाव होता है। जब आपका यूट्रस खिंचता है तो ऐसे में भी आपका पेट कड़क हो जाता है। इसके अलावा कई बार जब आपका बच्चा पेट में घूमता है, लात मारता है, तो ऐसे में भी कई बार आपका पेट कड़क हो जाता है, यानी कि आपके बच्चे की वजह से भी आपका पेट कड़क हो जाता है। अब देखो, प्रेगनेंसी के दौरान पेट कड़क होने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फॉल्स लेबर पेन की वजह से, जिसे कि हम झूठे संकुचन बोलते हैं। देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ना, तो तभी से आपका बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देती है, और इस प्रोसेस में
समय आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन आते हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपको इसी टाइप का दर्द होने वाला होता है। तो आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को तैयार करता है उस दर्द को सहने के लिए, इसलिए आपको बार बार ब्रैक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और आपको उसमें पीरियड की तरह दर्द होता है। जैसे कि आपको एकदम से ही ना पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेट कड़क हो जाता है और वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। किसी किसी महिला को 1 से 2 मिनट के अंदर ये दर्द गायब हो जाता है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि 10 से 15 मिनट होता है और किसी को 1 से 2 घंटे भी दर्द रह जाता है। वो बहुत कम केस में होता है, नहीं तो 1 से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ये दर्द आपका खत्म हो जाता है। और देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जब ये दर्द होता है ना, फॉल्स लेबर पेन आते हैं और आप अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो आपका ये दर्द गायब हो जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का कि मेरा फॉल्स लेबर पेन है या फिर नहीं। आप मान लीजिए कि बैठी हुई हैं तो खड़ी हो जाइए, चलने लग जाइए, लेट जाइए, अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए तो आपका ये दर्द गायब हो जाएगा। तो ये फॉल्स लेबर पेन है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बहुत कम होता है, 8वें महीने में और ज़्यादा आपका ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको कई बार, बहुत बार ये फॉल्स लेबर पेन आते हैं, यानी कि ब्रैक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। अब देखिए नॉर्मली अगर जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के 7वें महीने से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो मालूम है कि ये है तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने से स्टार्ट हुआ है, उन महिलाओं का क्या, उनको तो लगेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो उन महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूँ कि फॉल्स लेबर पेन आपका ठीक हो जाता है, लेकिन जब आपका असली लेबर पेन आता है तो वो आपका रुकता नहीं है, वो आपको लगातार ही होता है। लगातार होने का मतलब ये है कि आप मान लो कि अगर आपको 1 घंटे में 4 बार रुक रुक के दर्द आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो वो आपका लेबर पेन होता है। फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता, आपको दर्द आया वो ठीक हो जाता है, फिर आपको 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद होगा। लेकिन असली लेबर पेन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आपकी डिलीवरी करवा के मानेगा। यानी कि आपको क्या होगा कि पहले तो दर्द थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होगा, थोड़ी थोड़ी देर पे दर्द होगा, फिर आपका दर्द धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फॉल्स लेबर पेन में ना ही आपकी डिलीवरी होती है, ना ही आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है, लेकिन असली लेबर पेन में आपकी डिलीवरी होती है और आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। यानी कि जैसे जैसे आपका दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलेगा। 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं कि केवल दर्द होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी। और देखिए इसका एक पहचान ये भी है कि नॉर्मली जब आपको फॉल्स लेबर पेन होता है तो आपके पेट का निचला हिस्सा ना दर्द करता है और वो टाइट होता है, लेकिन असली लेबर पेन में आपको कमर से दर्द स्टार्ट होता है। नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को कमर में पहले दर्द होगा, फिर पेट की तरफ आएगा और पूरे पेट में आपको दर्द होगा, ठीक है, और पेट टाइट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि यह दर्द आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। दर्द कम है तो कम रहेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन लेबर पेन में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका दर्द पहले कम होगा लेकिन समय के साथ आपका दर्द बढ़ता चला जाएगा और वो रुक रुक के होगा, लगातार आपको लेबर पेन में दर्द नहीं होता। तो इससे आप अंतर कर सकती हैं। बाकी देखिए दर्द बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है, पेट भी काफ़ी कड़क हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो बार बार पेट कड़क होता है, पीरियड जैसा दर्द आता है, वो क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण होता है और आप कैसे लेबर पेन में अंतर कर सकते हैं, असली लेबर पेन में और नकली लेबर पेन में। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना है, डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।